शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो खुद को आईएएस अधिकारी बताता था, दावा करता था कि वो एनएसए अजीत डोभाल का अंडर कवर एजेंट है, बल्कि गाड़ियों पर भारत सरकार और आईएएस के बोर्ड लगाकर के भी चलता था। और पुलिस जब उसके ठिकाने पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर खुद अधिकारी भी हैरान रह गए। यह कहानी है बिहार के खगड़िया के मनीष कुमार गुप्ता उर्फ चिक्कू की, जिसे पुलिस ने कथित तौर पर फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को प्रभावित करने और ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा कि मनीष करीब 10 साल से अलग अलग जगहों पर अपनी कथित फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो इतने लंबे समय तक लोगों की आंखों में धूल झोंकता कैसे रहा, और साथ ही साथ अधिकारियों और पुलिस वालों के भी आंखों में लगातार धूल झोंकता रहा। खगड़िया के गोगरी इलाके में पुलिस ने उसके ठिकाने पर करीब 7.5 घंटे तक छापेमारी की, और जैसे तैसे तलाशी आगे बढ़ी, वैसे वैसे चौंकाने वाले जो सच थे वो भी सामने आते गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होने की जानकारी भी सामने आई। उसके ठिकाने से लग्जरी गाड़ियां मिली, जिसमें टेस्ला मॉडल वाई भी शामिल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर के अंदर पुलिस को एप्पल के महंगे मोबाइल फोन, क्रेडिट डेबिट कार्ड, चेकबुक्स और विदेशी शराब भी बरामद करी। इसके अलावा 100 से ज्यादा सीसीटीवी के कैमरे भी लगाए गए थे। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति के ठिकाने पर इतने सारे सीसीटीवी कैमरे आखिर क्यों? क्या उसे हराने जाने वाले पर नजर रखनी थी, या फिर उसकी कथित गतिविधियों के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? छापेमारी के दौरान हिरण और बारहसिंगा के सींग भी बरामद होने की बात सामने आई। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि ये सींग आरोपी के पास कहां से आए और इनके संबंध में वन्यजीव कानून के तहत क्या कार्रवाई बनती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि उनकी जो गाड़ियां थी, उन पे जो बोर्ड है, उस पर भारत सरकार, आईएएस, आखिर इन बोर्डों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? क्या सिर्फ रौब जमाने के लिए, या फिर इनका इस्तेमाल लोगों को भरोसे में लेकर कथित तौर पर ठगी करने के लिए किया जा रहा था? पुलिस अब आरोपी के पुराने रिकॉर्ड, संपर्कों और संपत्तियों की जानकारी खंगाल रही है, और जांच इस बात पर भी है कि बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में उसकी कितनी संपत्ति और है, और क्या विदेशों तक भी उसका कोई कनेक्शन है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर आरोपी करीब 10 साल से खुद उसकी असली जो पहचान थी वो सामने क्यों नहीं आई? क्या उसने अकेले पूरा खेल रचा, या फिर उसके साथ कोई और भी था? क्या कोई ऐसा नेटवर्क है जो फर्जी सरकारी पहचान बनाकर लोगों को प्रभावित करता है? फिलहाल पुलिस की जांच इन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है कि एक तरफ फर्जी आईएएस बनने का कथित खेल, और दूसरी तरफ करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियां, सरकारी बोर्ड और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे, और खुद को एनएसए का अंडरकवर एजेंट बताने का दावा। अब इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी यही है कि मनीष कुमार गुप्ता की असली कहानी क्या है, और इस कथित फर्जी अफसर के पीछे कौन कौन से लोग हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस फर्जी आईएएस की कहानी के और भी कई राज खुलने की उम्मीद है। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।